लेकिन सच्चाई आपके सामने है। इन्हीं तारों और नालियों से निकलने वाली बदबू के बीच 10 लाख लोग यहाँ रहते हैं। धारावी की गलियों में ये तारों का मकड़जाल है। जिन जिन गलियों से होकर आप गुजरेंगे, पतली पतली संकरी गलियां आपको दिखाई देंगी और ऐसे ऐसे कमरे जिसमें कई कई लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इन्हीं कमरों के जरिए लाखों का कारोबार भी होता है। वैसे धारावी में जितने चेहरे, उनकी उतनी ही कहानियां भी आपको दिखाई देंगी। एबीपी न्यूज की बुलेट टीम अपने सवालों के साथ धारावी के असली मुद्दे को समझने के लिए आगे बढ़ी तो कई लोगों की पीड़ा सामने आ गई, जो इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भी है। ये बताइए, धारावी में जो अडानी का मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आए हैं, उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? उसके तो कैसा पॉलिटिक्स है, अभी सब अपना अपना रोटी सेकने के लिए बात करते हैं। बाकी डेवलपमेंट जो हो रहा है वो तो वाकई में अच्छी बात है और होना भी चाहिए। ये अपना जो बीजेपी वाले अभी जो है, क्या नाम है इनका, अडानी, उनको टेंडर उनको ही उनके शासन में मिला है तो अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए और होना भी चाहिए। अगर यहाँ पर विकास होता है, अडानी करवाते हैं तो अच्छी बात है। अडानी करवाता तो कोई भी अगर करवाता तो अच्छी बात है। रीडेवलपमेंट होना जरूरी है और होना चाहिए, लेकिन कैसा है, हर किसी का डिमांड जो भी है वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब परेशान हो जावे, तो ये गलत है। इस धारावी के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में घर को खोने का डर है। अभी ये अडानी का जो प्रोजेक्ट आया है जिस पर उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे हैं, तो होना चाहिए अडानी का प्रोजेक्ट यहाँ पर या नहीं होना चाहिए? ऐसा विकास तो होना चाहिए, मगर अडानी बाहर भेज रहा है, ये धारावी या लेबर कैंप के लिए मंजूर नहीं है। धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए 23,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसके तहत यहाँ के लोगों को 350 वर्ग फीट एरिया में फ्लैट देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग धारावी छोड़कर जाने को तैयार नहीं। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। किस तरह का विकास? ये रूम मतलब जो है वही हमको लोग तोड़ के यहीं पे अच्छा बिल्डिंग बना के देना चाहिए। धारावी सीट हमेशा कांग्रेस का गढ़ रही है। राजनीतिक तौर पर बेहद मजबूत कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जाने वाली धारावी सीट पर अब तक कुल 10 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 8 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से बाजी मारी है। 1978 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। 1980 का पहला चुनाव सीपीएम ने जीता था, लेकिन 1985 से लेकर आज तक लगातार ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ बनी रही। सिर्फ 1999 में एक बार शिवसेना को यहाँ से जीत मिली थी। 2004 से लगातार यहां से विधायक रही वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया है। अब इस दांव में कितना दम दिखेगा, इसका फैसला यहां की जनता को करना है। वर्षा अब नॉर्थ मुंबई सेंट्रल से सांसद हैं, इसीलिए उनकी बहन ज्योति को इस सीट पर उतार दिया गया। यहां ज्योति गायकवाड़ का मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेश खंडारे से है। 2024 विधानसभा का चुनाव धारावी के लिए इस बार कई मायनों में बेहद अलग है, क्योंकि यहां पर विकास योजनाओं की गूंज है। अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत तमाम महाविकास अघाड़ी के लोग लगातार हमलावर हैं महायुति के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना का ये कहना है कि इससे यहां के लोगों को फायदा होगा। अब इस प्रोजेक्ट के जरिए यहां की सियासत कैसे आगे बढ़ेगी और 140 सालों के बाद क्या यहाँ पर वास्तव में विकास की वो बयार बह पाएगी जो मुंबई के बाकी हिस्सों में देखने को मिलती है, ये बड़ा सवाल कायम है। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेश खंडारे घूम घूम कर स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। राजेश खंडारे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, महायुति के आप उम्मीदवार हैं और धारावी को जीतने के लिए पूरे प्लान के साथ उतरे हुए हैं। मुश्किल सीट है सर? मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल सीटों में से एक है, जो 45 साल से एक घरानेशाही राज कर रहा है यहाँ पर, और उस घरानेशाही के खिलाफ लड़ने का साहस, धाड़स राजेश खंडारे कर रहे हैं और उनको लोगों का प्रतिसाद बहुत मजबूती से मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तब आप परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं और यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, धारावी एक ऐसा इलाका है, धारावी में जो रीडेवलपमेंट की स्कीम लाई गई 20 साल 25 साल पहले 2002 में, और योजना लाई किसने? योजना लाई गायकवाड़, एकनाथ जी गायकवाड़ तत्कालीन खासदार थे, तो प्रोजेक्ट कागज पर ही रखा गया,
प्रोजेक्ट लाया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? राजेश खंडारी ने दावा किया है कि धारावी में उनकी कई प्रॉपर्टी हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि मुंबई की तरह धारावी भी चमके। ये अभी जो अडानी जी का प्रोजेक्ट है उसको लेकर लोगों के मन में डर है कि उनको उनकी जगह से हटा के दूसरी जगह पर बसाया जाए। अगर उसको राक्षस बोल के प्रेजेंट किया जा रहा है, घर घर में जाकर उनकी एक इमेज बनाई जा रही है कि ये राक्षस धारावीकरों को खा जाएगा, उनको यहाँ से भगा देगा। लोगों को हटाया जाएगा? नहीं हटाया, बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। मैं आपको आश्वासित करता हूँ। ज्योति गायकवाड़ भी परिवार की सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आपकी बहन 2004 से लगातार विधायक भी रही हैं, तो आपको लग रहा है कि गढ़ होने का फायदा मिलेगा? गढ़ होने से ज़्यादा यहाँ अदानी का मुद्दा बहुत चल रहा है, क्योंकि हमारे परिवार को बाहर भेजना चाहते हैं। उन्होंने मुलुंड, कांजूर, भांडुप, वडाला, देवनार, मड़ मालवनी जैसे जगह पे जगह ली है और हमको वहाँ भेजने की उनकी कोशिश है। अच्छा, धारावी के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन उधर महायुति की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों की इतने सालों से यहाँ पर सत्ता रही है धारावी में, उसके बावजूद यहाँ का विकास नहीं हुआ है। आप किसी से पूछिए कि बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो बताते हैं कि यहाँ तक पानी रहता था, तो ये बहुत चेंज हो गया है। उनको पता नहीं है, उन्होंने इंक्वायरी नहीं बराबर से की होगी। 100 साल से ज्यादा हो गए इस पूरे हिस्से को बसे हुए, लेकिन सालों से इसी तरह की जिंदगी लोगों की रही है। तो अगर वो कुछ प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, विकास का काम होगा, लोगों की जिंदगी बदलेगी, रोजगार मिलेगा, तो फिर इसको लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? नहीं, हमको विकास का नहीं चाहिए ऐसे किसने कहा? हमको विकास चाहिए, लोगों को यहाँ ही करके दे देना। आप बाहर उनको भेज रहे, यहाँ से उठा के बाहर जमीन ले चुके हैं। जो जहाँ यहाँ 600 एकड़ जमीन है, उन्होंने बाहर 1500 एकड़ जमीन ले चुके हैं। बाहर भेजेंगे तो ये विकास धारावीकरों का होगा कैसे? ये मुझे आप बताइए। ये विकास अदानी का है, क्योंकि यहाँ से सब निकाल के खदेड़ के बाहर भेजने वाले। एक और महाविकास अघाड़ी ज्योति गायकवाड़ को जिताने में जुटी है, तो वहीं पूरी महायुति इतिहास बदलने की कोशिश में है। गायकवाड़ परिवार के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। क्या है माहौल यहाँ का? यहाँ पर माहौल जो है, 35 साल से एकनाथ गायकवाड़, उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ यहाँ पे चुन के आते थे, लेकिन धारावी में इन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं है। धारावी की जंग में सिर्फ इंडिया गठबंधन और एनडीए ही नहीं, यहाँ बैट बल्ले लेकर एक अनोखे उम्मीदवार भी मैदान में हैं। संदीप दत्तू कट्टे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैट के साथ चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं। धारावी के लोगों का दिल कैसे जीतेंगे आप? देखिए, हम लोग लड़ रहे धारावी के लोगों के हक के लिए। पिछले 40 साल से जो परिवार ने धारावी के ऊपर राज किया है, वो गायकवाड़ परिवार ने धारावी के ऊपर अन्याय किया है। यहाँ पे विकास के नाम पे ना कोई शौचालय बने, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, ना प्लेग्राउंड बने। यहाँ पे बुनियादी सुविधा कुछ नहीं। धारावी के लोग जो है अमानवीय जिंदगी जी रहे हैं। अब ये धारावी पुनर्वसन प्रकल्प में शामिल हुए प्रोजेक्ट अदानी को मिला है। यहाँ पे हमारी मांग ये है कि घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, और धारावी का एक भी परिवार जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे धारावी के बाहर नहीं जाए। ये मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको कोई भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। धारावी भले ही झुग्गी बस्ती है, लेकिन यहाँ की कहानियाँ कई फिल्मों में दिखाई गयी। स्लमडॉग मिलियनेयर से लेकर गली बॉय ने इस झोपड़पट्टी की हकीकत को सबके सामने रखा। धारावी बैंक नाम की वेब सीरीज भी इन्हीं तंग गलियों में बनी। लेकिन 2024 की सियासी फिल्म 20 नवंबर को शूट हो जाएगी और 23 नवंबर को पूरा देश देखेगा। ताजमहल के लिए कभी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ओर से कहा गया था, काल के गाल पर ठहरा हुआ आंसू। जब आप धारावी आएंगे तो यहाँ पर विकास की स्थितियों को भी वैसा ही पाएंगे। यहाँ पर आंसुओं की अपनी अलग कहानी है, लेकिन छोटी छोटी गलियों में भी एक अलग खुशी, एक अलग कहानी। धारावी, स्लमडॉग मिलियनेयर और गली बॉय जैसी फिल्मों में आपने यहाँ की स्थिति को तो कई बार देखा होगा, लेकिन आपको बताते चले कि जिंदा जिंदगियाँ सिर्फ कहानी नहीं होती हैं, वो उससे परे की पॉलिटिक्स को जीती हैं, जागती हैं, देखती हैं, सुनती हैं और विचारती भी हैं। इस बार क्या अपनी परंपरा वाली राजनीति को लेकर ही धारावी आगे बढ़ेगा या फिर स्थितियां बदल जाएगी? इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन संजीव कापड़ी और मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, धारावी, मुंबई, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।